गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष यादव अग्रसेन ITI कोका भिलाई से फिटर ट्रेड सेकेंड ईयर के टॉपिक शक्ति पारेषण के तत्व मतलब एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अपन आगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं शक्ति पारेषण के डेफिनेशन से। एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, होता ऐसा है कि मशीनों को क्रियात्मक अवस्था तक लाने के लिए किसी न किसी रूप से शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। मतलब मान लो जैसे कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल अपने को अगर किसी भी जैसे मशीन को ले लिया जाए, ठीक है, मशीन को चालू करने के लिए हमको सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ती है, तभी वो मशीन चालू हो पाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि मशीनों को क्रियात्मक अवस्था तक लाने के लिए किसी न किसी रूप से शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसके बाद होता है मशीनों को क्रियात्मक स्थिति तक लाने के लिए जिन तत्वों का उपयोग किया जाता है उन्हीं तत्वों को अपन बोलते हैं शक्ति पारेषण के तत्व। जैसा कि अपने हमारे यूनिट का नाम ही है एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। ठीक, तो क्या बोल रहा है, मशीनों को क्रियात्मक स्थिति तक लाने के लिए जिन भी तत्वों का उपयोग किया जाता है उन्हीं तत्वों को बोला जाता है शक्ति पारेषण के तत्व। ठीक, उसके बाद इन तत्वों से अपन घूर्णन ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और घूर्णन ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करते हैं। ठीक, मतलब कि अपन पावर ट्रांसमिशन के एलिमेंट को यूज करके अपन ने सबसे पहले रोटेशनल फोर्स यानी घूर्णन ऊर्जा ये उत्पन्न किया और उसकी सहायता से हमने पावर को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट किया, मतलब स्थानांतरित किया। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो मतलब सिंपली सी बात ये हो रही है कि सबसे पहले अपने को अगर किसी भी मशीन को मूवेबल कंडीशन में लाना है तो अपन को किसी थर्ड पार्टी पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इस पावर सोर्स को चलाकर जो भी रोटेशनल एनर्जी फोर्स अपने को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसके लिए अपने को किसी न किसी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसी एलिमेंट को बोलेंगे अपन शक्ति पारेषण के तत्व मतलब एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ये घूर्णी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया की जा रही है, मतलब जो भी प्रोसीजर है, इस पूरे प्रोसीजर को अपन बोलते हैं शक्ति पारेषण। स्टूडेंट्स, अपने को ये तो पता चल गया कि पावर ट्रांसमिशन के होता कैसे है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पावर ट्रांसमिशन के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है पुली ड्राइव। ठीक है, सेकंड होता है बेल्ट ड्राइव, थर्ड होता है चेन ड्राइव, फोर्थ होता है गियर ड्राइव, फिर होता है रोप ड्राइव, देन शाफ्ट, क्लच, कपलिंग, कैम और घर्षण। ये जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं ये सब शक्ति पारेषण के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं ये वही है। इनके द्वारा अपन घूर्णन ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और उसी घूर्णन ऊर्जा को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, मतलब पावर को अपन एक साइड से दूसरे साइड तक जब ट्रांसमिट करते हैं, इसी पूरे प्रोसीजर को अपन कहते हैं शक्ति पारेषण यानी पावर ट्रांसमिशन। ठीक, और ये जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं इन सभी एलिमेंट्स को ही एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन यानी शक्ति पारेषण के तत्व कहा जाता है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि पुली ड्राइव क्या होता है, बेल्ट ड्राइव क्या होता है, ऐसे ही रोप ड्राइव, शाफ्ट, क्लच, कपलिंग, कैम, घर्षण, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव, ये सब क्या होता है अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बेल्ट ड्राइव क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि बेल्ट ड्राइव भी अपना पावर ट्रांसमिशन का एक एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या काम करता है, बेल्ट ड्राइव में एक पुली से दूसरे पुली तक शक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, मतलब स्थानांतरण किया जाता है, मतलब ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने आटा चक्की में देखा होगा। ठीक है, आटा चक्की में दो पुली होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक बेल्ट होता है। ठीक, वो क्या करता है, एक पुली घूमता है और बेल्ट के थ्रू वो पावर ट्रांसमिट होता है दूसरे पुली तक। तो ऐसे ही बेल्ट ड्राइव काम करता है। इसमें आगे लिखा है मशीनों के अचानक स्थिर हो जाने अथवा ओवरलोड होने पर बेल्ट पुली पर स्लिप हो जाता है। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि अचानक से पुली अगर रुक जाता है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है,
तो ये बेल्ट क्या है, उसके ऊपर स्लिप कर जाता है। इस प्रकार मशीन में टूट फूट होने से बच जाती है। मतलब ये घूमते नहीं रहता, ये अचानक से रुक जाता है। अब रुकने के कारण ये स्लिप कर जाता है, और स्लिप करने से क्या है, जो टूट फूट का खतरा रहता है वो हट जाता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, बेल्ट ड्राइव में प्रयुक्त बेल्ट में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। मतलब अब जो बेल्ट ड्राइव है उसमें जो बेल्ट लगा हुआ है उसके गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण है कि बेल्ट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी बेल्ट अपन यूज कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दूसरा लिखा है, बेल्ट की पूरी लंबाई में मोटाई एक समान होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर मान लो हमने 10 मीटर तक का बेल्ट यूज किया है, तो 0 से लेकर 10वें मीटर तक पूरे बेल्ट का जो लेंथ है उसमें जो थिकनेस होगी उसकी बेल्ट की, वो पूरे जगह सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर मोटा है कहीं पर पतला है, मतलब कहीं पर ज्यादा थिक है या फिर मोटा है, कहीं पर पतला है मतलब कहीं पर ज्यादा थिक है या फिर कम थिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे साइज में, मतलब 0 से लेकर लास्ट एंड तक पूरा थिकनेस सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होता है, बेल्ट जल्दी घिसने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, वो बेल्ट का पुली के साथ घर्षण अधिक होना चाहिए। मतलब जो भी बेल्ट यूज कर रहे हैं और जिस भी पुली पर घूम रही है उसके साथ में फ्रिक्शन अधिक होगा। अगर फ्रिक्शन वहां पर कम होगा, ये पॉइंट इसलिए लिखा गया है, अगर वहां पर फ्रिक्शन कम होगा, मान लो जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे जब अपन जमीन पर चलते हैं, ठीक है, वहां पर फ्रिक्शन है, इसी कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर वहां से फ्रिक्शन अपन 0 कर दे तो अपन जमीन पर चल ही नहीं पाएंगे, इसलिए वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए ये भी बोल रहा है कि पुली और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन का जो क्वांटिटी है वो अधिक होना चाहिए। अगर वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो ये दोनों आपस में स्लिप कर जाएंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि बेल्ट तक का पुली के साथ घर्षण अधिक होना चाहिए। ये हो गया हमारा बेल्ट ड्राइव। अब अपन जो नेक्स्ट देखेंगे वो है अपना पुली ड्राइव। ठीक है, अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, पुली ड्राइव क्या होता है। पुली ड्राइव में शक्ति को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर हस्तांतरित या फिर ट्रांसफर करने के लिए 2 शाफ्टों पर पुली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शाफ्ट क्या होता है, घूमने वाला जो घूमता है, ठीक है, उसके ऊपर होती है पुली। वो पुली घूम रही है, उसके ऊपर बेल्ट ड्राइव लगता है। ठीक है, वो बेल्ट को घुमाता है, पुली जो है बेल्ट को घुमाता है, मतलब पावर ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक, अब पुली एक वृत्ताकार पहिया होता है जिसके केंद्र में शाफ्ट के व्यास के बराबर छिद्र होता है। मतलब जो पुली होता है, पुली के सेंटर पे एक होल होता है। ठीक है, उसी होल में शाफ्ट फिट होता है। अपने को पता है कि शाफ्ट घूमने वाला तत्व होता है। ठीक है, और ये जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन है उसमें का एक तत्व है, शाफ्ट भी एक तत्व है। मतलब शाफ्ट ही जब घूमता है तब पुली घूमेगा और पुली के ऊपर बेल्ट जो है वो मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इस छिद्र में चाबी लगाने के लिए एक कीवे होता है। ठीक है, इसको शाफ्ट पर लगाकर उस पर बेल्ट चढ़ाकर शक्ति हस्तांतरित की जाती है। मतलब इसको शाफ्ट में जब लगा देते हैं कीवे को, उस पे फिर बेल्ट को चढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर पावर ट्रांसमिशन की क्रिया चालू हो जाती है। देखते हैं पुली किस मटेरियल से बना होता है। देखो, पुली नॉर्मली कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। ठीक है, परंतु कभी कभी विशेष परिस्थितियों में माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम तथा लकड़ी की पुली बनाकर भी काम में लाया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है अपना, पुली के व्यास को घटाकर या बढ़ाकर शाफ्ट की चाल को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखता है। देखो, जैसे इसमें बोल रहा है पुली का जो व्यास होता है, ठीक, पुली का व्यास मतलब जो उसका डायमीटर है उसको अपन बढ़ा के या घटा के शाफ्ट की जो स्पीड होती है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि पुली क्या होता है। अब अपन पुली के टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो 7 टाइप्स के पुली होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है सॉलिड पुली, दूसरा है स्प्लिट पुली, तीसरा है स्टेप कोन पुली, फिर है वी बेल्ट पुली, फिर द नेक्स्ट लूज एंड फास्ट पुली, फिर होता है जॉकी पुली, उसके बाद लास्ट होता है चेन या फिर रोप पुली। ठीक है, इन सब टाइप की पुलिस का अपन यूज करते हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए। अब जो अपना नेक्स्ट है अपन उसको देखते हैं। अपना नेक्स्ट है चेन ड्राइव। ठीक,
चेन ड्राइव क्या होता है? चेन ड्राइव यांत्रिक शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक तरीका है। ठीक है, इसका उपयोग नॉर्मली अपन जो करते हैं वाहनों के पहियों को, विशेष रूप से साइकिल और मोटरसाइकिल को शक्ति देने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग वाहनों के अलावा विभिन्न प्रकार की मशीनों में भी किया जाता है। ठीक है, जैसा आप ये इमेज देख के समझ सकते हैं कि चेन ड्राइव कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, और ये हमको अक्सर गाड़ियों में नजर आ सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसको देखो तो आप, इंजन में एक शाफ्ट लगा होता है जिसके ऊपर चेन लगा होता है। ठीक है, वो चेन के थ्रू जो भी पावर हमारा शाफ्ट के थ्रू पीछे व्हील तक पावर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये जो चेन नजर आ रही है, इसी चेन के थ्रू पावर एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट होती है। ठीक, मतलब अपन को जैसे बताया गया था कि चेन ड्राइव भी एलिमेंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन है। मतलब ये चेन, इस चेन के द्वारा अपन पावर को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब स्थानांतरित कर रहे हैं। अपना पावर ट्रांसमिशन ही यही होता है कि पावर को एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करना, मतलब चेन इसमें हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको एलिमेंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन कहा गया। ठीक है, ठीक है, अपने को पता चल गया कि बेल्ट ड्राइव क्या होता है और चेन ड्राइव क्या होता है। तो ये अपने को पता है, उसके कंपैरिजन में अपन डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है बेल्ट ड्राइव और चेन ड्राइव के बीच में डिफरेंस। पहला देखो, पहला लिखा है यह ड्राइव सस्ती होती है। ठीक है, चेन ड्राइव में लिखा है यह अपेक्षाकृत महंगी ड्राइव है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखा है इसमें शक्ति की क्षति होती है, मतलब इसमें जो भी होता है एनर्जी लॉस होता है। और चेन ड्राइव में लिखा है इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें बेल्ट तथा पुली का उपयोग होता है। ठीक है, बेल्ट ड्राइव में बेल्ट या पुली का उपयोग होता है। चेन ड्राइव में इसमें चेन तथा स्प्रोकेट का उपयोग किया जाता है। वैसे ही या पुली का उपयोग होता है। चेन ड्राइव में इसमें चेन तथा स्प्रोकेट का उपयोग किया जाता है। वैसे ही फिफ्थ लिखा हुआ है, इसमें बेल्ट की सरलता पूर्वक अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन अपन इसमें देखते हैं चेन ड्राइव में कि इसमें चेन को सरलता पूर्वक अलग किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें लिखा है इसमें स्नेहक के रूप में तेल या ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। और वैसे ही हमारा चेन ड्राइव में लिखा है इसमें स्नेहक के रूप में रेजिन पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक, अब फिर से देख सकते हैं, ये सस्ता होता है, ये महंगा होता है, इसमें एनर्जी लॉस होता है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। ठीक है, इसमें बेल्ट और पुली का यूज करते हैं, इसमें चेन और स्पॉकेट का यूज करते हैं। इसमें आराम से अपन रिमूव कर सकते हैं, मतलब पुली से अपन बेल्ट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेल्ट ड्राइव में अपन सरलतापूर्वक रिमूव नहीं कर सकते और इसमें अपन आराम से रिमूव कर सकते हैं। इसमें जो भी लुब्रिकेंट के रूप में अपन यूज करते हैं वो तेल या ग्रीस का कर सकते हैं और इसमें अपन रेजिन पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट जो था वो था गियर ड्राइव। ठीक है, तो गियर ड्राइव क्या होता है? ड्राइविंग शाफ्ट के ड्रिवन शाफ्ट पर बल आघूर्ण तथा गति पारिषित करने के लिए गियर ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या बोल रहा है, ड्राइविंग शाफ्ट होता है एक, शाफ्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राइविंग शाफ्ट और एक होता है ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट मतलब जो चलाता है, ठीक है, और ड्रिवन शाफ्ट क्या होता है, जो चलता है। इसमें क्या हो रहा है, ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तक बल आघूर्ण तथा गति पारिषित करने के लिए, मतलब टॉर्क और मोशन दोनों को ट्रांसमिट करने के लिए अपन जिस एलिमेंट का यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं गियर ड्राइव। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा है, गियर ड्राइव में दांतेदार पहिए प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें गियर्स कहा जाता है। आप इसको अगर देखना चाहे तो अपने गाड़ियों में नॉर्मली अपने इंजन्स में छोटे छोटे देखे होंगे व्हील टाइप रहते हैं जिसमें टीथ्स होते हैं, उसी को अपन बोलते हैं गियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, दो मिलने वाले गियरों के दांते समान आकृति के होते हैं तथा आपस में मिलकर चलते हैं। मतलब जो भी दो टीथ्स रहेंगे उनका शेप सेम साइज का रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, सिस्टम की आवश्यकता के अनुसार गियर एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, कास्ट आयरन, इस्पात, प्लास्टिक आदि की बनाए जाते हैं। मतलब जिस टाइप का भी सिस्टम होगा
अपन उसके हिसाब से मटेरियल को यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है गियर बनाने के लिए कास्टिंग का, ठीक है, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, मिलिंग, गियर, शेविंग, हॉबिंग आदि प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है अपना, शक्ति पारेषण में दांतों के आपस में फंसकर चलने के कारण कोई स्लिप संभव नहीं है। मतलब देखो, जो दांतें होते हैं उनके ऊपर चेन मूव करता है, जैसा हमने कि लास्ट में देखा था चेन ड्राइव में गियर दिख रहा था, गियर के साथ में दांतें एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे थे। ठीक है, इसके कारण क्या है, इसमें स्लिप नहीं होता। ठीक, उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, इसलिए धनात्मक चालन प्राप्त होता है, मतलब अपने को पॉजिटिव ड्राइव मिलता है। ठीक, उसके बाद फिर अपन आगे देखते हैं, इसमें गियर उपयोग किए जाने के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कौन कौन सा होता है देखते हैं। पहला होता है धनात्मक चालन प्राप्त होता है। ठीक है, अपने ऊपर पहले पॉइंट में देख चुके हैं कि अपने को पॉजिटिव ड्राइव मिलता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो लिखा है घूर्णन दिशा में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करना। ठीक, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट लिखा है वो वेग अनुपात में परिवर्तन करना। ठीक है, मतलब जो स्पीड रेशियो होता है उसमें वो डिफरेंस लाता है। ठीक है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें दो टाइप्स के गियर दिख रहे हैं, जिसमें से एक दिख रहा है आपका चालक गियर और दूसरा दिख रहा है चलित गियर, मतलब ड्राइविंग गियर और ड्रिवन गियर। देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं और ये दोनों को देखो, एक का टिप्स दूसरे के ऊपर घूम रहा है। ठीक है, ये पूरा जो है अपना स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी तक देखा कि पुली ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव और गियर ड्राइव क्या होता है, वैसे ही अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे हमारा रोप ड्राइव, शाफ्ट, क्लच, कपलिंग, कैम और घर्षण, ये सारे एलिमेंट पावर ट्रांसमिशन में कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कॉल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हैं। याद रखना, सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स ही मेरे को पूछने के लिए कॉल या मैसेज करो, किसी भी अन्य प्रकार के डाउट्स के लिए नहीं। और टाइम है 12 से 12:30 तक। ठीक है, अपन जो भी बचा हुआ एलिमेंट्स है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं शेयर करके बताऊंगा कि बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं और वो कैसे हेल्प करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।